आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूजन है कि सिलेबस में यानी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसमें बहुत सारा सिलेबस में कटौती हुआ है, तो क्या वो सारा सिलेबस हम लोग पढ़े या फिर नहीं पढ़े। और यूट्यूबर भी बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि ये सिलेबस को पढ़े और ये सिलेबस को ना पढ़े। कहने का मतलब अगर तीसरा चैप्टर हट गया है तो तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर जो भी पुराने चैप्टर है ना वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। हालांकि क्लास 12 में उससे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, जो आपका सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसी चैप्टर से आपके क्लास 12 में तो क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब आप CUET का एग्जाम दोगे, ठीक है, उस समय उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्लास 12 में। इसीलिए सभी चैप्टर पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ सभी चैप्टर पढ़िए, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो यूट्यूबर आपको कहाँ से बता पाएंगे जो कभी CUET की तैयारी नहीं करवाए हैं, इसीलिए आप लोगों को सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है, पहला जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, और तीसरा जो युद्ध हुआ था उसी को बोला जाता है शीत युद्ध, ठीक है। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो 1945 के बाद आपका शीत युद्ध शुरू हो गया था, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? देखिए शीत युद्ध जो हुआ था पूरे विश्व में दो देशों के बीच में हुआ था। पहला जो देश था उसको बोला जाता है पश्चिमी अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम की ओर जो अमेरिका था और इधर जो आपका पूरब की ओर जो आपका सोवियत संघ रूस था, इन दोनों के बीच में ही युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? किस कारण से शीत युद्ध उत्पन्न हुआ? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, या फिर युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण? देखिए यहाँ पर ये सारे होंगे, ठीक है। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच में जो सैद्धांतिक मतभेद था, ठीक है, जैसे कि अमेरिका क्या था, पूंजीवादी देश था, ठीक है, वहां पर सारा कुछ प्राइवेटेशन था, जबकि जो आपका सोवियत संघ रूस था वहां पर क्या था, साम्यवादी विचारधारा था। साम्यवादी विचारधारा कहने का मतलब है सारा कुछ सरकार के हत्थे में रहेगा, सारा कुछ सरकारी व्यवस्था था वहां पर लागू, ठीक है, तो वो चीज था। तो दोनों में अलग अलग विचारधारा था, जिस कारण से ये क्या कर रहे थे, शीत युद्ध में भाग ले रहे थे। और ये भी कारण था कि दोनों बहुत शक्तिशाली देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वो दोनों क्या चाह रहे थे कि पूरे विश्व में जितने भी विजय देश है, ठीक है, जो आज़ाद हुए देश है, जैसे 1945 के बाद हमारा भारत देश भी आज़ाद हुआ और बहुत सारे देश भी आज़ाद हुए थे, तो वो चाह रहा था कि मेरे तरफ सारा देश आ जाए, ये चाह रहा था कि मेरे तरफ सारा देश आ जाए। इस कारण से भी युद्ध उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, उसके कारण भी ये शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो क्या था, तो एक सैन्य संगठन था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, या फिर अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, या फिर पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, या फिर दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने का काम, ठीक है। ये जो नाटो का स्थापना हुआ था ना, यही कारण था कि जो सोवियत संघ है ना, शीत युद्ध में जो भागीदारी हो रहा था उसी को रोकने का काम था। उसमें जो देश आकर जुट रहे थे सोवियत संघ में, उसी को रोकने का काम था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे? जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय कितने देश शामिल थे? टोटल 12 थे। कमेंट बॉक्स में देखते कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं कि 12 देश कौन कौन से थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन F कैनेडी, या फिर बेंस जॉनसन, या फिर ट्रूमैन, या फिर जिम्मी कार्टर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन F कैनेडी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध जब हुआ था तो शक्ति का कितना केंद्र था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था कहने का मतलब है सारा कुछ वहां पर सरकार के हत्थे में, ठीक है। प्राइवेटेशन में क्या होता है कि आपका सरकार के हत्थे में नहीं रहता है, जो भी पूंजीपति लोग होते हैं वही सारा कुछ निर्धारित करते हैं, जबकि साम्यवादी जो शासन व्यवस्था है वो सरकारी शासन व्यवस्था के जैसा ही होता है, ठीक है। सरकार सारा कुछ नियंत्रण करती है। तो ये कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में। आगे देखिए 10 नंबर, 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। और ये सीयूटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, कई शिफ्ट में, 2 से 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉन एफ कैनेडी या फिर स्टालिन या फिर निकेतन खुश्चेव या उपयुक्त में से कोई? इसका उत्तर हो जाएगा निकिता खुश्चेव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो अभी हमने बताया कि यह आपका अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका उत्तरी अमेरिका का संधि संगठन है, या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या उत्तरी अमेरिका का आतंक निरोधक संगठन, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए नाटो कहने का मतलब जैसे लिखा होता है ना NATO, तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में यहाँ पर क्या होगा वही चीज़ पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, इसके प्रयास से गुट निरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई, यानी किन किन प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष का गठन किया था? पहला प्रधानमंत्री भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गमाल अब्दुल नासिर, तीसरा आपका मार्शल जोसेफ ब्रास टीटो, ये तीनों थे, ठीक है, यानी यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता करना, या फिर सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, या फिर अमेरिका में आतंकवादियों के समाप्ति के लिए योजना, या फिर साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। आगे देखिए 15 नंबर, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? ट्रूमैन सिद्धांत को, मार्शल योजना को, या फिर क्यूबा मिसाइल संकट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट को। 16 नंबर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, या अब्दुल नासिर, या फिर मार्शल टीटो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टीटो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, या फिर इटली? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी, डॉक्टर VR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1987 में, 1984 में, 1969 में, या फिर 1970 में? देखिए नई दिल्ली वाला क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना किसी तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है जैक बोर्ड में। या फिर अगर इस भी नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये कितना सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, पहला, दूसरा या तीसरा? तो इस तरीके से नई दिल्ली में जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ना, वो NCERT बुक से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कौन से प्रधानमंत्री ने इसको आयोजित किया था, किस देश के प्रधानमंत्री ने आयोजित किया था, कब आयोजित हुआ था, वो कितनावा गुट निरपेक्ष आंदोलन था? तो इस तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध से, ठीक है। का मतलब है पूरब में आपका सोवियत संघ रूस था, पश्चिम में आपका अमेरिका था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी पूछा जाए, तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, रट्टा मारिएगा कभी भी एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। बहुत सारे हैं, एक आप लिख दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा आप किसी को भी लिख सकते हो, जोसेफ ब्रास टीटो भी लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या आपका, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ था, क्या मीनिंग था? तो यहाँ पर देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। एक ऐसा गुट ना तो सोवियत संघ में शामिल हो सकता था, ना ही अमेरिका में शामिल हो सकता था, ठीक है, वो एक अलग गुट था, उसी को ही गुट निरपेक्ष कहा जाता था।
और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करता था, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, शीत युद्ध से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या था, एक तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही और शीत युद्ध इसी को कहा जाता है। यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक राजनीतिक जंग थी, ठीक है, एक तनाव था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1990 तक। इसी तनाव को ही शीत युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। 5 नंबर, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? तो पहला था आपका सोवियत संघ, दूसरा था अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या नाम थे? पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन का क्या नाम था? तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे परमाणु बम, उसको लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या था? 1947 ईस्वी की बात है। अमेरिका का एक विदेश सचिव था जिसका नाम मार्शल था। उन्होंने यूरोप को, ठीक है, यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता की थी इस योजना के तहत में, क्योंकि जो युद्ध में यूरोप को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सके, इसीलिए अरबों डॉलर की सहायता की थी इसी योजना के तहत, यानी मार्शल योजना के तहत। उनका सोचना था कि अगर हम अभी यूरोप को सहायता कर देते हैं, जो भी युद्ध में जो देश का नुकसान हुआ उन सभी देश को अगर आर्थिक रूप से हेल्प कर देते हैं, बाद में क्या होगा, जो रूस है ना उसके तरफ कोई भी नहीं जाएगा। नहीं तो अगर सहायता नहीं करते हैं, ये भी कमजोर देश है, वो सारे रूस के साथ मिल जाएंगे। इसी नजरिए से इस योजना को लागू किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो पूंजीवादी मैंने आपको बताया था अमेरिका, और अगर साम्यवादी पूछे तो याद रखिएगा सोवियत संघ, रूस बोलिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। यानी सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा था, ठीक है, उसका जो विस्तार था, उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया जो अमेरिका है, ठीक है, जितने भी देश स्वतंत्र हुए हैं उनकी रक्षा अमेरिका करेगा। इसी को ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। मोल्टो योजना का क्या उद्देश्य था? इस तरीके से अमेरिका क्षतिग्रस्त देशों को, युद्ध में नुकसान हुए देशों की मदद कर रहा था मार्शल योजना से, उसी तरीके से मोल्टो योजना के तहत सोवियत संघ, रूस भी मदद कर रहा था, उसी को कहा जाता है मोल्टो योजना। अगर मार्शल योजना बोला जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के जो सचिव थे उन्होंने इस योजना को लागू किया था अन्य देशों की मदद करने के लिए, यानी यूरोप को। और यहाँ पर वही चीज अगर मोल्टो योजना अगर रहेगा तो याद रखिएगा इसमें रूस के द्वारा मदद की जा रही थी, ठीक है। तो दोनों में सेम आंसर है, बस एक में अमेरिका लिख देना है, एक में लिख देना है सोवियत संघ, रूस। तो इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन आपको कवर करवाएं।